नमस्कार। आज की क्लास में कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, जीआईसी एवं एनवीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। पहला क्वेश्चन, गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से संबंधित है। ए समसीमांत उपयोगिता नियम, बी मांग का नियम, सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डी पूर्ति का नियम। तो गॉसेन ने उपयोगिता के दो नियम दिए। एक को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, दूसरा गॉसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो गॉसेन का जो प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, सी इसका ऑप्शन सही होगा। और समसीमांत उपयोगिता नियम जो है उसको गॉसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है, इसलिए गॉसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ए का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए मार्शल, बी रिकार्डो, सी पीगू, डी मिल। तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। ए सही है, दो का ए सही है। तीन, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच तीन प्रकार की होती है, सी सही है इसका ऑप्शन। कौन कौन सी मांग की लोच तीन प्रकार की होती हैं इसको जान लेते हैं। मांग की कीमत लोच पहली, मांग की आय लोच दूसरी, और मांग की आड़ी या तिरछी लोच तीसरी। तो इस प्रकार से मांग की लोच तीन प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है सुल्ज ने, बी मार्शल ने, सी हिक्स ने, डी कीन्स ने। तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा मार्शल ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ए ऑप्शन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी आरबीआई द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एनएसओ द्वारा की जाती है। 5 बी सही है। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे। कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक मार्शल थे। 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए केन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बी फ्रीडमैन स्थायी आय परिकल्पना, ये सही है, ये सही है। पैरेटो लाभ का सिद्धांत, हिक्स ए थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये भी सही है। हिक्स ने ए थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल दी थी, लेकिन पैरेटो ने लाभ का सिद्धांत नहीं दिया था। पैरेटो का संबंध कल्याण अर्थशास्त्र से है, इसलिए इसमें जो गलत ऑप्शन है या सही नहीं है वो सी है। 7 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी माले, डी इस्लामाबाद। सबका पता होगा ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर सबको पता होगा। ये सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, इसका बी ऑप्शन सही है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क में वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। सार्क का उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना सार्क का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन,
व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है। व्यापार संतुलन वस्तुओं के निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात मूल्यों पर आधारित होता है? तो एक देश का व्यापार शेष किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है? ए केवल दृश्य मद, बी केवल अदृश्य मद, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। तो इसका व्यापार शेष के लिए केवल दृश्य मदों पर निर्भर होता है आयात निर्यात। तो इसका सही होगा ए ऑप्शन, 10 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए नेल्सन, बी सोलो, सी रोडान, डी मार्क्स। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक रोडान थे, प्रोफेसर रोडान, सी सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक द्वैत सिद्धांत प्रस्तुत किया? सामाजिक द्वैत सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक द्वैत सिद्धांत जो है जे.एच. बोके ने प्रस्तुत किया, डी सही है। कुछ सामाजिक द्वैत के सिद्धांत और हैं, जैसे जिसको सामाजिक द्वैत नहीं, द्वैत सिद्धांत सिर्फ कहा जा सकता है। कुछ द्वैत के सिद्धांत और हैं, जैसे कृषि तथा औद्योगिक द्वैत, इसको आर्थर लेविस ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय द्वैत मिंट एवं मिर्डल ने दिया था। तकनीक द्वैत वी हिगिंस ने दिया था। और वित्तीय द्वैत जिसको मिंट ने दिया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 13, खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति का अंश है? खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा साख नीति। साख नीति या इसको कह सकते हैं मौद्रिक नीति। हाँ, 13 का बी सही है। 14, मौद्रिक गहनता का तात्पर्य है? मौद्रिक गहनता M3 बटे GDP गुणे 100, बी सही होगा। मौद्रिक गहनता बी ये। अगला, केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में वृद्धि दर्शाता है? केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में वृद्धि दर्शाता है मौद्रिक घाटा, डी सही होगा। अगला, प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा प्रारंभ की गई थी? ए 2011-12 बजट से, बी 2010-11 बजट से, सी 14-15 बजट से, डी 20-21 बजट से। तो प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा 2011-12 के बजट से चालू की गई थी। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना प्रणब मुखर्जी ने दी थी। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। रेवेन्यू डिफिसिट माइनस अनुदान। और इस संकल्पना का प्रतिपादन 2011-12 के बजट से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने किया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है? ए बिक्री कर, बी राजस्व कर, सी आयकर, डी कोई नहीं। तो राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्री कर होता है, ए सही होगा। व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया? सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने प्रस्तुत किया था, सी सही होगा। 18 का अगला क्वेश्चन, एलएम वक्र का ढाल होता है? एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है। एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक। एलएम वक्र ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन निम्न चित्र में प्रदर्शित है।
ये चित्र दिया गया है 20 नंबर में और इसमें पूछा गया ये चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है। ए पे है मांग में वृद्धि, बी पे है मांग का विस्तार, सी पे है मांग में कमी और डी पे है मांग में संकुचन। तो इस चित्र में मांग में वृद्धि प्रस्तुत की गई है, ए सही है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है ए केवल श्रम को, बी पूंजी को, सी केवल भूमि को, डी सभी साधनों को। तो इसमें सभी साधनों को आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है। अगला, आभास लगान की अवधारणा दी थी, मतलब आभास लगान का प्रतिपादन किसने किया था। ए पीगू ने, बी रिकार्डो, सी मार्शल और डी सैमुअल्सन। तो आभास लगान सिद्धांत का जो प्रतिपादन है मार्शल ने किया था। अगला क्वेश्चन, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत ऑप्शन देख लेते हैं, शुम्पीटर, हॉले, नाइट और क्लार्क। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर ने किया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक औसत स्थिर लागत की आवृत्ति होती है 24 नंबर। औसत स्थिर लागत की आवृत्ति होती है आयताकार अति परवलय, बी सही है। उत्पादन फलन का उदाहरण है, उत्पादन फलन का उदाहरण किस प्रकार से होता है। तो इसमें Q बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है ए अल्पकाल से, बी अति अल्पकाल से, सी दीर्घकाल से, डी अति अल्पकाल से। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है, सी सही है।